हेलो डियर, आज हम आप लोगों के बीच रवि कुमार सियाग के मेंस के कॉपी को लेकर आया हूँ कि कैसे उन्होंने अपने मेंस एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग किए थे। क्योंकि वो एक हिंदी मीडियम के छात्र थे और उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 16 हासिल किया है। तो उनका कॉपी देखना हमें एक बार ज़रूर चाहिए। तो इसीलिए मैं आज आप लोग के सामने रवि कुमार सियाग के कॉपी को लेकर आया हूँ। उन्होंने विज़न आईएएस पर अपना टेस्ट दिया था। यहाँ पर आप लोग डेट भी देख पा रहे होंगे कि 17/8/2019 को उन्होंने टेस्ट दिया था। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार आंसर लिखा था। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन ए है यहाँ पर, जो कि प्रश्न नंबर ए है। इसका 2 खंड था, वो सब हमें नहीं देखना, हमें देखना है कि उन्होंने आखिर कैसे प्रश्नों को हल किया। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न जो कि है ये लिया गया है, मैंने जाना कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उस पर विजय है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मैंने जाना कि जो साहस है यह भय की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उस पर विजय है। साहसी व्यक्ति वह नहीं है जिसे भय की अनुमति नहीं होती, अपितु साहसी वह है जो भय पर विजय पाता है। नेल्सन मंडेला का यह कथन है, उन्होंने यह कहा था। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आप ज़रूर लिखिएगा और इससे मैच कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने इससे रिलेटेड कुछ लिखा है और बहुत ही आसानी से एकदम शॉर्ट शब्दों में लिखने का प्रयास किया है कि साहस व्यक्ति का वह मूल्य या गुण होता है जो व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों, चाहे वे कठिन हो, तो यहाँ पर उसको और भी डिटेल से बताना चाहिए था, चाहे वे कठिन हो या आसान, ये लिखना था। मैं अपने मूल्यों पर अड़िग रहने, निर्णय लेने आदि में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्येंद्र दुबे जैसे कार्यकर्ताओं द्वारा आवाज़ उठाया जाना। तो राइटिंग तो हम कहेंगे कि सही नहीं है, इनको और भी अपने राइटिंग पर इम्प्रूव करना था। चलिए देखते हैं अब। उपयुक्त कथन अनुसार साहस से तात्पर्य भय की, देखिए ये कोई कहेगा कि यह भय है, कोई नहीं कह पाएगा कि यह भय है। तो भय की अनुपस्थिति नहीं है, क्योंकि भय जैसे मनोवृत्ति हर व्यक्ति में विद्यमान होती है, बस अंतर अनुपात का होता है। महात्मा गांधी ने भी स्वीकार किया है कि उन्हें कई बार भय का अनुभव हुआ, किंतु उन्होंने इस पर विजय पाई। अब्राहम लिंकन व जॉर्ज वाशिंगटन ने भी कई बार आत्मसंदेह होने के बावजूद आत्मप्रेरणा से विजय प्राप्त की। तो इसकी प्रासंगिकता इस प्रश्न ने हमें लिखने को कहा था। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने प्रासंगिकता को किस प्रकार हल किया है। तो इन्होंने बुलेट पॉइंट में लिखा है कि समाज में अन्याय, शोषण, उत्पीड़न समाप्त करने में साहस की भूमिका, आत्मप्रेरणा, स्वनिर्णय एवं आत्म जागरूकता सिखाकर लोगों में साहस का मूल्य जागृत करने में हमें जो साहस है यह उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए सेलोबी व मेयर का भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मॉडल। साहस से ही अन्य मूल्य जैसे निरपेक्षता, न्याय, तटस्थता की सृजन होती है, का सृजन होता है, सॉरी। साहस ही यह बताता है कि बुराई का स्वार्थ मूल्य लाभ बेहतर नहीं होता। अपनों ने, यहाँ गलत लिखा है, अपनों ने की बुराई बातों का विरोध भी साहस ही कर सकता है। इस प्रकार साहस जैसे मूल्य आज भी समाज को गति देने में सहायक है व रहेगा। तो इन्होंने बस इतना ही, कुछ ही शब्दों में अपने इस प्रश्न को हल किया है। और भी यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं, लगभग आप लोग को नज़र आ रहा होगा यहाँ पर 58 पेज है और मैं 58 पेज पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, बशर्ते अगर आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं पढ़ा पाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 का ही है, जो कि 10 नंबर का है। टोटल 10 नंबर इससे आपको मिलेगा। तो उन्होंने कैसे लिखा है, जो कि उन्होंने टेस्ट दिया करते थे विजन आईएएस में। तो हर कोई प्रसिद्ध नहीं हो सकता। प्रश्न में क्या बताया गया है कि हर कोई प्रसिद्ध नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई महान नहीं हो सकता, क्योंकि महानता सेवा द्वारा निर्धारित होती है। ये कौन कहा है? यह मार्टिन लूथर किंग ने कहा है। तो इस पर भी हमें बताना है, अपना प्रासंगिकता इसमें व्यक्त करना है। तो देखिए मार्टिन लूथर किंग ने क्या कहा है कि बाइबल में लिखा है कि बाइबल में लिखा है कि जो अच्छा सेवक बन सकता है वही अच्छा मालिक भी बन सकता है। उपयुक्त प्रश्नगत पंक्तियों के साथ साथ इस पंक्ति को पढ़ने पर सेवा का अर्थ समझ में आता है। प्रसिद्धि व महानता में अंतर यह है कि प्रसिद्धि अल्पकालीन हो सकती है, किंतु महानता दीर्घकालीन होती है। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी प्रसिद्धि नहीं रहती, किंतु महानता और अधिक बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए मदर टेरेसा जैसे व्यक्तित्व, उनके अलावे शिवदीप वमन पांडे, राइटिंग थोड़ा सा हम कहेंगे कि उनका राइटिंग थोड़ा सा गलत, मतलब खराब ही है। जैसे अधिकारी जिन्होंने शायद अधिक व्यक्तित्व ना जाने, किंतु सेवा भावना, अपने वेतन का कुछ हिस्सा दान कर देने, वे महानता के पथ पर अग्रसर आवश्यक है। विभिन्न धर्मों में भी यही बात लागू होती है। गुरुजनक
गुरु नानक देव जी ने भी गरीबों की सेवा को सच्चा सौदा की संज्ञा दी है। वर्तमान की प्रासंगिकता क्या है, वर्तमान में यह लागू हो रहा है कि नहीं, यह देखेंगे। तो सामाजिक न्याय के संबंध में सेवा का मूल्य अपरिहार्य है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में यह कारगर सिद्ध होगा। लोकतंत्र में समानता, समता व स्वतंत्रता जैसे मूल्यों की स्थापना में यह कारगर सिद्ध होगा। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की स्थापना में, जो कि मूलतः सेवा भावना द्वारा संचालित होती है, उदाहरण में कैलाश सत्यार्थी का बचपन बचाओ आंदोलन, किसी व्यक्ति को उनके जीवन की सार्थकता हेतु अनुदेशित करने के लिए, उदाहरण के लिए स्कूल प्रयासों द्वारा प्रसिद्धि के बजाय सेवा द्वारा महानता अधिक समर्थक है। इस प्रकार उपयुक्त पंक्ति न केवल मार्टिन लूथर किंग के समय प्रासंगिक थी, बल्कि आज भी और भविष्य में भी अपना प्रासंगिकता बनाए रखेगी। हम लोगों ने 2 प्रश्न कर लिए हैं। चलिए और भी इसमें हम प्रश्न देखेंगे। देखिए कि प्रश्न ये उनके द्वारा नहीं हो पाया था, क्योंकि उनके लिए शायद यह प्रश्न टफ रहा होगा, तो प्रश्न 2 उन्होंने छोड़ दिया था। प्रश्न 2 का बी जो कि उन्होंने किया है, तो राजनीतिक सत्ता के अनुसरण में प्राय साधनों से समझौता किया जाता है, जिससे अनैतिक व्यवहारों के प्रति प्रतिस्पर्धा निर्भरता उत्पन्न होती है। उनके परिणाम स्वरूप सामाजिक विश्वास का क्षरण होता है। चर्चा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ सत्ता से रिलेटेड हमें लिखने को कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने आंसर क्या लिखा है। तो सत्ता भ्रष्ट करती है, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है यहाँ पर कि उन्होंने क्या लिखा है। भ्रष्ट करती है, किंतु पूर्ण सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। लॉर्ड एक्टन का यह कथन आज भी राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करती है। जहां सत्ता प्राप्ति की चाह में भ्रष्ट साधनों व आचरणों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अनैतिक व्यवहार का प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, प्रदर्शनकारी प्रभाव, डोमिनो प्रभाव और वैगन प्रभाव, इन सभी प्रभावों के कारण सभी व्यक्तियों द्वारा सत्ता प्राप्त करने के लिए नैतिकता की स्पर्धा प्रारंभ हो जाती है। वे गांधी जी थोड़ा सा यहाँ पर हमें खुद पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साधनों की प्राप्ति के सिद्ध हो को हर किनारे कर देता है। उदाहरण के लिए 1960 और 70 के दशक में व्यापक पैमाने का दल बदल हो गया, या सत्ता पक्ष द्वारा विपक्षी सरकारों वाले राज्यों में राज्यपालों को हटाया गया। लोक विश्वास क्षरण, जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजनीतिक पवित्रता का पर्याप्त ओके भाई, तो आप सुनिए, इस पीडीएफ को मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में। आप लोग इसको अपने अनुसार देख लीजिएगा कि इन्होंने किस प्रकार आंसर राइटिंग की और उन्होंने आईएएस की पोस्ट को, मतलब आईएएस बने। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको और भी कॉपीज चाहिए तो हमें डीएम कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए ये रवि कुमार सियाग जी का ही है, जो कि हिंदी मीडियम के छात्र थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।